29 साल की महिला प्रीति शर्मा जो कटनी जिले की रहने वाली है और उसकी शादी 2014 में भोपाल के लीलाधर कॉलोनी में मनोज शर्मा नाम के व्यक्ति से हो जाती है। मनोज शर्मा की ये दूसरी शादी थी, क्योंकि उसकी जिस लड़की से शादी हुई थी वो उसकी पत्नी मनोज शर्मा को छोड़कर भाग जाती है। तो प्रीति शर्मा से मनोज शर्मा की दूसरी शादी 2014 में होती है। इनकी शादी को लगभग 10 साल बीत जाते हैं। प्रीति शर्मा और मनोज शर्मा के 3 बच्चे थे। मनोज शर्मा एक सुनार की दुकान में जॉब करता था, तो सुबह वह 10 बजे जॉब के लिए निकल जाता था और शाम के करीब 8 बजे वो वापस अपने घर पर आता था। इसी बीच प्रीति शर्मा अपने घर पर अकेली रहती थी 3 बच्चों के साथ। एक दिन मनोज शर्मा अपने दोस्त श्रीनिवास को अपने घर पर ले आता है, तो इसी बीच श्रीनिवास को प्रीति शर्मा से प्यार हो जाता है। दोनों प्यार करने लगते हैं। जब भी मनोज शर्मा जॉब पर जाता है दुकान पर सोनार की, तो श्रीनिवास प्रीति से मिलने के लिए प्रीति के घर पर आता था। लगभग ये सिलसिला कई दिनों तक चलता है। तो एक दिन मनोज शर्मा के किराएदार मनोज शर्मा से कहते हैं कि तुम जब जॉब पर चले जाती हो तो तुम्हारे पीछे तुम्हारा दोस्त श्रीनिवास तुम्हारी पत्नी से मिलने के लिए आता है। लगभग ये सिलसिला कई दिनों से चला आ रहा है। तो इसी बीच एक दिन मनोज शर्मा अपनी पत्नी प्रीति शर्मा से कहता है कि तुम्हारा श्रीनिवास के साथ चक्कर चल रहा है। प्रीति शर्मा और मनोज शर्मा दोनों पति पत्नी के बीच आए दिन झगड़ा होने लगता है। तो एक दिन मनोज शर्मा अपनी पत्नी प्रीति शर्मा से कहता है कि ये बच्चा मेरा नहीं है जो तुम्हारे पेट में है, क्योंकि प्रीति शर्मा 7 महीने प्रेग्नेंट थी। तो ये बात सुनने के बाद मनोज शर्मा तुरंत अपनी पत्नी प्रीति शर्मा को अपनी मायके कटनी भेज देता है और कहता है कि आज के बाद तुम यहाँ पर नहीं आना। साथ ही जब प्रीति शर्मा अपने घर पर चली जाती है तो प्रीति शर्मा का पिता अपने दामाद मनोज शर्मा को कॉल करता है और कहता है कि तुम प्रीति को अपने घर पर ले जाओ। प्रीति शर्मा की काली करतूत मनोज शर्मा अपने ससुर को बता देता है और कहता है कि अब मैं प्रीति शर्मा को अपने घर पर नहीं रखूंगा। तो इसी बीच प्रीति शर्मा का पिता दहेज प्रथा का केस मनोज शर्मा के ऊपर लगा देता है। तो एक दिन मनोज शर्मा अपनी पत्नी प्रीति शर्मा को अपने घर पर ले आता है। तो जब भी मनोज शर्मा जॉब पर जाता था तो श्रीनिवास वापस से ही प्रीति से मिलने के लिए आ जाता है। श्रीनिवास और प्रीति शर्मा के अफेयर के बारे में श्रीनिवास की पत्नी शालिनी मिश्रा को पता चल जाता है। तो शालिनी मिश्रा भी अपने पति श्रीनिवास के साथ झगड़ने लगती है। लगभग इनका झगड़ा भी कई दिनों तक चलता है। तो एक दिन श्रीनिवास अपनी पत्नी शालिनी से कहता है कि तुम चलो आज मेरे साथ, हम प्रीति शर्मा से इस केस को सुलझा लेते हैं। तो दोनों सूट पहनकर चले जाते हैं। तो पत्नी शालिनी जब अपने पति श्रीनिवास से कहती है कि तुमने सूट क्यों पहना है, तो श्रीनिवास यहाँ पर अपनी पत्नी से कहता है कि हमें कोई पहचान न ले, क्योंकि हम छुप कर जा रहे हैं। तो दोनों छुप कर चले जाते हैं। जैसे ही श्रीनिवास अपनी पत्नी शालिनी के साथ प्रीति शर्मा के घर पहुँचता है, तो प्रीति शर्मा जैसे ही दरवाज़ा खोलती है दोनों पति पत्नी अंदर घुस जाते हैं और श्रीनिवास अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेता है। और उसके बाद चाकू से श्रीनिवास प्रीति शर्मा के शरीर पर लगभग 15 बार वार करता है और चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर पड़ोसी भी बाहर आते हैं। जैसे ही पड़ोसी इकट्ठा होते हैं तो वो देखते हैं कि अंदर प्रीति शर्मा की चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। तो तुरंत सभी लोग इकट्ठा होकर प्रीति शर्मा के कमरे के ऊपर पहुंचते हैं, कमरे के पास पहुंचते हैं। तो जैसे ही लोग दरवाज़ा खोलते हैं तो अंदर से दरवाज़ा बंद होता है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब अंदर से दरवाज़ा खुलता है तो 2 महिलाएं जो सलवार सूट पहने होती हैं और उनके हाथों में चाकू होती है और उनके कपड़े खून से सने हुए होते हैं, वो चाकू दिखाकर तुरंत घटना स्थल से भाग जाती हैं और एक टेम्पू पकड़कर तुरंत फरार हो जाते हैं। लेकिन इस बात की जानकारी प्रीति शर्मा के जेठ को पता चलती है, तो वो प्रीति शर्मा को तुरंत गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाता है, जहां पर डॉक्टर उसको मृत घोषित कर देते हैं। फिर उसके बाद ये मामला थाने में जाता है। तो पुलिस इस केस की गहरी से जांच करती है और पास में ही लगे CCTV कैमरे के आधार पर पुलिस दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लेती है।
दोनों अपराधी कोई नहीं होते हैं बल्कि मनोज शर्मा की बुआ के लड़के के साला श्रीनिवास मिश्रा और उसकी पत्नी शालिनी मिश्रा होती है। पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर लेती है, दोनों से पूछताछ करती है तो दोनों अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं और कहते हैं कि श्रीनिवास बताता है पुलिस को लगभग 2 साल से प्रीति शर्मा और मेरे अवैध संबंध थे। एक दिन प्रीति शर्मा मुझ पर शादी का दबाव बना रही थी और मुझसे लाखों रुपए ऐंठ चुकी थी। तो एक दिन मैं गुस्से में आकर अपनी पत्नी के साथ मिलकर उसकी बेरहमी से हत्या कर देता हूँ। दोस्तों, ये सच्ची घटना थी भोपाल शहर के लीलाधर कॉलोनी की।